हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन में 10वां टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। तो पहले हम जान लेते हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार किया जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अतः सूत्र की स्थितियों में के लिए अलग अलग सिद्ध किया जाता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध ज्ञात करना। ये किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। इसमें पहले हम मान लेते हैं कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O डैश एक वस्तु है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। यह किरण आपतन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण ओ डैश बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती है। मुख्य अक्ष पर आई से खींचा गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। मतलब कि इसमें एक यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिया गया है जो कि बाहर की तरफ पालिश किया गया है, और इसमें एक वस्तु रखी गई है जो कि जिसका नाम हमने रख दिया है ओ, और ओ डैश रखा गया है। यह वस्तु की लंबाई है जो कि ओ डैश से निकलने वाली किरण दर्पण से ए बिंदु पर टकराती तथा परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण जो है सिंस ओ डैश से निकलने वाली किरण सी को भेदती हुई दर्पण से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात आई डैश बिंदु पर मिलती है, जो जिससे कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है आई और आई डैश, जो कि सी व एफ के मध्य बिंदु पर बनता है। तो अब इसमें हम कुछ शर्तें जान लेते हैं कि माना कि वस्तु ओ डैश जो आपका दिया गया है कि दर्पण से ध्रुव से पी ओ बराबर, जो कि हमारा पी ओ बराबर दिया गया है यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी यहाँ पर आपकी दी गई है माइनस यू होता है, और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है पी आई बराबर हमारा दिया गया है माइनस भी। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिया गया है इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह लगता है, और उत्तल दर्पण के लिए प्लस का चिन्ह लगता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसमें दी गई है कितनी, पी सी दी गई है आपका यहाँ से इतनी, इसकी दूरी हो जाएगी आर। अवतल दर्पण है इसलिए इसे माइनस में लेंगे। इसमें दोस्तों हमारा दिया गया है पी सी की लंबाई कितनी है माइनस आर। अवतल दर्पण से इसमें माइनस का चिन्ह लगता है, जो कि हम इस पहले वाले वीडियो में आपको पूरी शर्तें बता चुके हैं। इसमें इसमें पी एफ क्या है, पी एफ बराबर हमारा दिया गया है फोकस यानी कि माइनस एफ। ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसमें त्रिभुज आपका है ओ डैश सी, ओ डैश सी ये त्रिभुज, और सी आई डैश कहाँ गया, सी आई डैश यहाँ पर ये त्रिभुज में दोनों दोनों कोण समकोणिक होंगे। ये बात बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण समकोणिक होंगे, इसलिए आपका ओ डैश बटे के आई डैश हो जाएगा बराबर किसके, सी ओ सी के, यानी कि ओ सी आपका है ओ सी और आई सी के, इसके नहीं इसके नहीं होगा, आपका होगा ओ सी ये वाला बिंदु, यहाँ से इसकी दूरी और बटे क्या हो जाएगा आई सी ये वाली दूरी, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समकोणिक कोण हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश एफ तथा एन ए यानी एफ समकोणिक है। मुख्य अक्ष ए पर खींचा गया लंब ए एन है, इसलिए एन ए बटा के आई डैश बराबर एन एफ बटा के एफ आई, परंतु एन ए बराबर ओ डैश दिया गया है। एन ए बराबर क्या दिया है ओ डैश, तो एन ए की जगह ओ डैश हो जाएगा बटे के आई डैश बराबर एन एफ बाई एफ आई। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से सी ओ बाई आई सी बराबर एन एफ बाई एफ आई। मान लिया कि बिंदु ए दर्पण से पी से बहुत समीप है, इसलिए क्या हो जाएगा एन एफ बराबर पी एफ के हो जाएगा। जो एन एफ है वो पी से बहुत समीप है, इसलिए पी एन एफ हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, और इसलिए सी ओ बाई आई सी के बराबर पी एफ बाई एफ आई की हो जाएगा। अथवा हम इसे लिख सकते हैं सी ओ बराबर के पी ओ माइनस पी सी बटा के आई सी बराबर लिख सकते हैं, इसे हम पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ बाई के लिख सकते हैं, या फाई को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, जो कि इसमें हमें सभी दूरियां दी गई हैं।
आइए इसे इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पी ओ बराबर हमारा क्या है, माइनस यू के, और माइनस पी सी का मान कितना है, माइनस आर में दिया गया है, बटे के पी सी का मान कितना है, माइनस आर दिया गया है, माइनस पी आई का मान कितना है, माइनस बी, जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, और माइनस पी एफ कितना दिया गया, माइनस एफ के दिया गया है, और पी आई क्या कितने दिए गए, माइनस यू के, और माइनस पी एफ कितना दिया गया है, माइनस एफ के दिया गया है। इसे इस तरह हम लिख सकते हैं, और इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस टू एफ बटे के माइनस टू एफ प्लस बी बराबर माइनस एफ बाई माइनस माइनस बी प्लस एफ के हो जाएगा। इन दोनों को तिर्यक गुणा कर देंगे तो इस तरह हमारा हो जाएगा, माइनस यू प्लस टू एफ इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ कॉमन हो जाएगा, माइनस टू एफ प्लस बी के इंटू हो जाएगा। तो ऐसा इसे हम तोड़ें तो क्या आएगा हमारा, यू भी माइनस टू एफ भी माइनस एफ प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर टू एफ स्क्वायर माइनस एफ भी के हो जाएगा। तो इसे हम पक्षांतर करके दोनों तो इस तरफ ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू बराबर के जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू यू भी एफ से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यू भी एफ से भाग करेंगे तो इसमें ये कट जाएगा तो बटेगा बचेगा क्या, एक बटे के यू, और एफ यू से भाग देंगे यू भी एफ से तो हमारा बचेगा एक प्लस एक बटे के बी बराबर यू भी से भाग देंगे तो बटेगा हमारा एक बटे के बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण का इसका सूत्र हो जाएगा। आइए दोस्तों अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। उत्तर दर्पण के लिए इससे सभी उसी प्रकार सूत्र ज्ञात किया जाए जिस प्रकार अवतल दर्पण में, मतलब कि उत्तल दर्पण का जो सूत्र होगा वही अवतल दर्पण का भी सूत्र होगा। इसे कुछ इस प्रकार चलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसेसर जो है अवतल दर्पण में हमने अपनाया था वही सेम प्रोसेसर उत्तल दर्पण में भी हमें करना है। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर एक उत्तल दर्पण ले लिया गया है जो M1 और M2 है, इसे अंदर की तरफ से पारिश की गई है, जहाँ पर हमें एक वस्तु रख देते हैं जिसकी लंबाई क्या है, O से O डैश तक है, और इसी में एक हम समांतर किरण लेंस की तरफ भेजते हैं जो कि टकराकर परावर्तित हो जाती है, तथा आभासी किरण जो इसमें एफ से होकर गुजरता है, तथा फिर दूसरा सी के केंद्र की तरफ हम दूसरे किरण को भेजते हैं जो सी को भेजता हुआ निकलता है, और इन दोनों जो बिंदु टकराती हैं एक दूसरे पर वो आई और आई डैश पे मिलती हैं, अर्थात प्रतिबिंब इसी आभासी बन रहा है। इसमें हम इसी इस प्रकार लिखेंगे, माना कि बिंदु ए दर्पण से ध्रुव पी के बहुत समीप है, तब दो त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा एन एफ लेकर चित्र के द्वारा हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, जो हमारा एन एफ दिया गया है एन एफ हो जाएगा हमारा पी एफ के, क्योंकि इसका जब लेंस जब छोटा लेंगे तो इसमें जो एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, इसलिए हमारा हो जाएगा सी ओ हमारा सी ओ बटे के आई सी हो जाएगा, सी ओ बटे के आई सी के बराबर पी एफ बटे के एफ आई, जो हमारा हो जाएगा पी एफ बटे के एफ आई, इसके हो जाएगा इस दूरी के। अतः हम इसे सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी ओ लिख सकते हैं, और हम आई सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस आई पी लिख सकते हैं, बराबर पी एफ बराबर लिख सकते हैं, पी एफ को पी एफ ही रहने देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू एफ है, एफ हमें पता है, और एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई लिख सकते हैं चिन्ह प्रपाटी के नियमानुसार, तो हमें पता ही है चिन्ह प्रपाटी के नियम क्या है, और हम उसी मतलब उस वैल्यू को रखते हैं। हमें दिया गया है पी ओ बराबर माइनस यू दिया गया है, परंतु उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों धनात्मक होंगी, इसलिए सीपी इसमें बोल रहा है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों धनात्मक होती है, इसलिए पी सी बराबर प्लस के आर होगा, और पी एफ के जो होगा हमारा प्लस के एफ होगा, पी आई के होगा जो प्लस में भी होगा, और इस प्रकार चिन्ह सहित रखते हैं। तो पी सी की वैल्यू हमारी क्या है, आर के है, प्लस आर के है, और प्लस पी ओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू के दी गई है, और पी सी की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस प्लस के आर माइनस पी आई की वैल्यू भी दी गई है, बराबर पी एफ की वैल्यू हमें एफ है दिया गया है, बटे के पी एफ की वैल्यू एफ माइनस पी आई की वैल्यू हमें भी दी गई है, तो उसे हमें इस तरह रख देते हैं, और क्या हो जाएगा, इसे हम दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरह, यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू एफ स्क्वायर माइनस एफ यू माइनस टू भी माइनस एफ यू माइनस टू एफ वी प्लस यू भी बराबर टू एफ स्क्वायर माइनस एफ वी के हो जाएगा। इस प्रकार हम दोनों पक्षों को एक तरफ लाकर उसमें जोड़ घटाव कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ भी प्लस एफ यू बराबर वी यू। अब दोनों पक्षों में सेम प्रोसेस की तरह यू भी एफ से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बटा के यू प्लस एक बटा के वी बराबर एक बटा के एफ। यही दोनों दर्पण का सेम प्रोसेसर होता है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए। आइए हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है नेक्स्ट रीडिंग में हमारे, संयुग्मी कोष अथवा संयुग्मी बिंदु। आइए दोस्तों अब जानते हैं संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु क्या होता है।
उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बनता है। मतलब एक वस्तु जिसमें से एक वस्तु जिनमें मतलब बोल रहा है कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनसे एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, जो कि हमने इसे सेम अवतल दर्पण वाले चित्र की तरह उसी में दर्शाया गया था। अर्थात आई पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ओ पर भी बनेगा, जो आई पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो ओ पर भी बनेगा, जो कि हमने अवतल दर्पण में दिखाया था किस तरह प्रतिबिंब बन रहा है। तथा आयु संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी बनता है। अगर सामने बनता तो वास्तविक बनता, अगर पीछे बना है तो आभासी बनेगा। अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तित नहीं होगा। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ये जो हमने बताया था अवतल दर्पण में ही केवल ये संभव है। जो संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु है वो केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं है। ये जो संयुग्मी फोकस है उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल सा फॉर्म इसका डिफिनेशन दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबाई नापी गई हो, चूंकि मुख्य अक्ष की दूरी धनात्मक तथा नीचे से दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, अतः सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक ली जाती हैं। आवर्धन के लिए आए दोस्तों, इसमें अब सूत्र की स्थापना किस प्रकार की जाती है, तो हम जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि m=-v/u के होता है। जो v है हमारा प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर देगा और जो u है उस बिंब को प्रदर्शित करेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं सर्वप्रथम हम क्या करते हैं। इसमें एक दर्पण लेते हैं जो m1 और m2 से बना है, मतलब, और उसके सामने एक कोई वस्तु रख देते हैं जो कि प्रकाश की किरण से चलकर दर्पण से टकराने पर फोकस से होकर गुजरता है, और वो दूसरी जो बिंदु है दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर निकल जाएगी, मतलब उसकी विपरीत निकल रही है। तो जहाँ पर दोनों बिंदुएं टकराएंगी वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उल्टा वास्तविक था प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, अतः वस्तु की नोक ओ डैश से चलने वाली किरण ओ डैश पी के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक आई डैश से होकर जाएगी। चूंकि अक्ष पी ओ दर्पण के बिंदु पी पर अभिलंब है, अतः कोण ओ डैश पी ओ आपतन कोण तथा कोण ओ पी आई डैश परावर्तन कोण होगा। जो इसमें दिया गया है चित्र में, ओ डैश पी ओ जो कोण है आपतन कोण हो जाएगा और कोण ओ पी आई जो है परावर्तन कोण हो जाएगा। इसलिए परावर्तन के नियमानुसार ओ डैश पी ओ बराबर कोण पी ओ आई के हो जाएगा, क्योंकि यह समकोण है। ये जो दिया गया है इसमें पी ओ डैश बराबर कोण पी आई डैश जो कि समकोण है, अतः त्रिभुज पी ओ डैश पी बराबर त्रिभुज आई डैश पी समकोणिक हो जाएंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हम लेंगे अब इसे आई आई बटे के आई बटे के ओ डैश के बराबर क्या हो जाएगा, पी आई बटे के पी ओ के हो जाएगा हमारा यहाँ से। और माना कि आई डैश बराबर -y2, क्योंकि जो हमारा आई डैश है वो एक्स अक्ष में न बनकर हमारा कहाँ बन रहा है, वाई अक्ष में। वाई अक्ष की वैल्यू क्या होती है, माइनस में, तो इसे हम आई डैश की वैल्यू को हम -2 ले सकते हैं। और ओ डैश की जो वैल्यू है जो एक्स अक्ष में बन रही है इसे हम +y1 ले सकते हैं। और जो हमारी पी आई की वैल्यू है -v और पी ओ की वैल्यू जो कि है -u, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ये लिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से -y2 बटे के y1 बराबर -v बटे के -u। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, -v बटे के u बराबर m होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं m बराबर y2/y1 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा -u/v के। यही हमें उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन होगा और अवतल दर्पण के लिए भी आवर्धन होगा। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हमारा यही कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल के आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर साइज़ की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेमी वक्ता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका संतुष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यह मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इसमें पहले क्या क्या दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो हमारा दिया गया है और जो है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। जो वस्तु की दूरी है हमें u बराबर -27 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें दिया गया है
y1 इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, वस्तु की साइज़ कितनी है, इसे हम आई भी ले सकते हैं, आई इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे y1 ही हम ले लेते हैं। तो f इक्वल टू निकालेंगे तो इसमें हमें ऑलरेडी वक्ता त्रिज्या भी दी गई है 36 सेंटीमीटर। तो हमें f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, मतलब बराबर -36/2 इक्वल टू -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण का सूत्र आप सभी दोस्तों को पता है, f1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के होता है। और ये हम अपने अभी प्रूव करके आ रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, पहले v की वैल्यू निकालनी है और हमें y2 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए दोस्तों v की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसे हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा f है वो v की तरफ आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u के हो जाएगा। इक्वल टू हम ले लेंगे 1/, -18 हमारा क्या है, फोकस है, -27 के लेंगे, इक्वल टू -18/18, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। तो 18 और 17 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 44 आएगा। 44 आएगा तो इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 54 आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। अतः पर्दा दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा, जो कि पर्दा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पर्दे से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। और प्रतिबिंब का आकार हमें पूछा था, प्रतिबिंब का आकार चलिए निकाल लेते हैं। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -v/y की u हो जाएगा इंटू y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के होता है ना, तो माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा आपका -54/-27, तो इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, और 2 से गुणा 2 गुणे 2.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। तो अतः प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, वस्तु से 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाएं तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा। यदि मोमबत्ती को 18 सेंटीमीटर से कम दूरी तक घिसकाएं तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस की किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखना है। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन भी करना है इसका। तो आइए दोस्तों हमें देख लेते हैं इसमें पहले क्या क्या दिया है। 4.5 सेंटीमीटर की कोई सुई है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है हमारा, वस्तु की साइज़ कितनी दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, और 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी से, जो फोकस दिया गया हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी से दिया गया है। उत्तल दर्पण है दोस्तों, इसलिए हमें जो फोकस होगा वो प्लस में होगा, और दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, ये तो सबको पता है। तो आइए दोस्तों जो जो वैल्यू दिया है उसे हम इसमें पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u के बराबर 1/15 माइनस 1/-12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/15 प्लस 1/12 हो जाएगा। इसलिए v इक्वल टू -60/9 सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे इसे हम, तो 20/3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे भाग देंगे तो 6.67 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर की पर बनता है। अर्थात जो आवर्धन हमें निकालना होगा, आज दोस्तों आवर्धन जो निकालेंगे हम, m इक्वल टू हमारा क्या होता है, -v/u हो जाएगा, जो v/u हो जाएगा, बराबर हमें क्या दिया गया है, v की वैल्यू क्या दिया है, 20/3 दिया गया है, 20/3 है, और u की वैल्यू कितनी है, -12। इसे कैंसिल करेंगे हम, -12 दिया गया है। जब इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा बराबर में 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसे लिख लीजिएगा आप, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना ही था दोस्तों, और अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ऐसे हमारे साथ बने रहे, और इस फिजिक्स के क्वेश्चन और इसके किस तरह प्रूव करते हैं ये दोस्तों हम इस वीडियो में सभी को बताएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन।